बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल गुड किचन। आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी को शेयर करूंगी जो कि रमज़ान हो या फिर ईद, आपके बड़े ही काम आने वाली है। आज आपके साथ बीफ कोफ्ता की रेसिपी को शेयर करूंगी। परफेक्ट कोफ्ता किस तरह से तैयार किए जाते हैं और इसके साथ इसकी ग्रेवी को किस तरह से रेडी किया जाता है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चॉपर लूँगी जिसमें मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ kg बीफ का कीमा। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज, 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया शामिल कर देंगे, 2 अदद हरी मिर्च डाल देंगे और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को हम चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो देखिए हमने कीमे को अच्छे से चॉप कर लिया है। अब यहाँ हम मसाला डालेंगे। नमक 1 टेबलस्पून शामिल कर दें, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दें, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। साथ ही इसमें मैं डालूंगी मोटा कुटा हुआ हरा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं इसमें शामिल करूंगी बेसन मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून है, जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, उसे शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को कीमे में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल गुड किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हाथों को अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे और 2 इंच के बराबर हम बैटर उठाएंगे और इसके राउंड शेप में कोफ्ते बना लेंगे। तो कोफ्ते हमने बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाने। तो देखिए हमने तमाम कोफ्तों को राउंड शेप में बनाकर रेडी कर लिया है। अब लूँगी मैं यहाँ पर एक पतीली, जिसमें मैं शामिल कर दूँगी पानी। पानी में जब अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो इसके ऊपर मैं एक छन्ना रख दूँगी और इस पे मैं लगवाऊँगी तमाम कोफ्तों को शामिल कर दूँगी और इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ मैं ग्रेवी को रेडी कर लूँगी। एक पैन लूँगी जिसमें मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब मैं इसमें डालूँगी 5 अदद लौंग, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, 2 अदद छोटी इलायची और 1 अदद शामिल कर दूँगी बड़ी इलायची। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 अदद प्याज, जिसका मैंने पेस्ट बनाकर शामिल किया है और इसे हम तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो देखिए अच्छे से हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। तो ज़्यादा हमने कलर नहीं आने देना है, जस्ट इसका कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 अदद टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसे भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे और कवर करके इसे भी हम तकरीबन 5 से 7 मिनट कवर करके पकाएंगे ताकि प्याज और टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ हमें 5 मिनट हो चुकी हैं। प्याज और टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है। मसाले शामिल करेंगे। नमक 1 टेबलस्पून। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे कवर लगाकर तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ हम देखेंगे हमारे जो कोफ्ते हैं अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। इस कंडीशन में आप इसे ज़िपर बैग में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं और महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। इस स्टेज में मैं यहाँ शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून दही। दही को हमने अच्छे से फेंट कर शामिल करना है। तो यहाँ पर हमने दही को शामिल करके अच्छे से भून लिया है। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कोफ्ते। तमाम कोफ्तों को हम मसाले में डाल देंगे और पतीली को हिलाते हुए इसे पकाएंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने पतीली को हिलाते हुए अभी इसे चमचा नहीं चलाना, वरना हमारे कोफ्ते टूट भी सकते हैं। इसे कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। अब इसे चमचे की मदद से हम टर्न करेंगे ताकि कोफ्ते हमारे अच्छे से भुन जाएं। इस स्टेज पे अब कोफ्ते आपके बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब हम इसमें हस्बे जायका पानी डालेंगे। तो यहाँ मैं तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी शामिल कर दूंगी और इसे कवर करके तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए पकाऊंगी। तो यहाँ कोफ्ते को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें मैं हरा धनिया। तो देखिए हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। झटपट से कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, तो आप मेरे बनाए हुए तरीके से कोफ्ते को बनाइए, आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल गुड किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।